हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेम एक्सरसाइज 1.3 स्टैटिक्स। जी हाँ, स्टैटिक्स के अंदर आज हम सीखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड लैम्बडा माइनस के म्यू थ्योरम, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस होता क्या है। ठीक है जी, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस प्यारे बच्चों कुछ ऐसा होता है कि तीन फोर्स होते हैं मेरे पास। वे तीन फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये तीन फोर्स मान लेता को पॉइंट है यहाँ पे O पॉइंट। ठीक है जी, इस पे तीन फोर्स हैं, वे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये O पॉइंट है, ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है, और ये फोर्स मान लेता हूँ R है। ठीक है, ये तीन फोर्स है किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं। जब इन फोर्सेस को एक ट्रायंगल का रूप दे दिया जाता है, एक ट्रायंगल बनाई जाती है इनकी हेल्प से। ठीक है, तो वहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं, ये तीनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? हमारे पास मान लेते हैं ये फोर्स है, इसके पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, ये होगी मेरे पास, इसको नाम देता हूँ मैं AB। ठीक है, ये साइड मेरे पास है, इसके पहले मैं यहाँ से एक साइड मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, अब मेरे पास ये फोर्स, इसके पहले मैंने एक साइड ये ड्रॉ कर दी। डायरेक्शन हमारे पास जो गिवन है हम वही डायरेक्शन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस साइड थी, ये रही हमारे पास, इस साइड थी, ये रही, और इसकी साइड थी, ये हमारे पास है। इसको नाम दिया मैंने C का। ठीक है जी, ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई। तो इस केस में ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो AB प्लस BC प्लस CA, इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। मतलब क्या है कि ये तीन फोर्सेज हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाते हैं जब इनको हम ट्रायंगल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है जी, तीन फोर्स मेरे पास है, ये फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जब इनको ट्रायंगल के रूप में यूज किया जाता है, ट्रायंगल बना करके यूज करते हैं इसको, तो हमारे पास जो नेट होता है इनका रिजल्टेंट, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाता है। ठीक है जी, ये तीनों फोर्स क्या हो गए, इक्विलिब्रियम के अंदर हो गए। ठीक है, कैसे? ये हमारे पास था, तो इसके मैं क्या करता हूँ, एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक साइड यहाँ पे ड्रॉ करती है, ये मान लेता हूँ मैं D। ठीक है, एक साइड मैंने ये ले ली, तो ये साइड मेरे पास इसके पैरेलल हो जाएगी, ये साइड है ये मेरे पास इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेरे पास D पॉइंट है यहाँ पे। अब आपको पता होगा एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसको हम क्या मानते थे, रिजल्टेंट मान लेते थे। यानी एक हमारे पास इस टाइप से होता था। ठीक है जी, ये हमारे पास P फोर्स है, ये हमारे पास Q फोर्स है, और ये हमारे पास R होता था रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता था वो R इज इक्वल टू P प्लस Q, इसके इक्वल होता था। हाँ जी, ये होता था मेरे पास इसके इक्वल। तो सेम यही चीज़ें मेरे पास इसके अंदर भी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, जो ये साइड है, ये साइड आपस में पैरेलल है। हाँ जी, साइड पैरेलल है, ये साइड आपस में पैरेलल है, तो मैं ये यूज करूँ या ये यूज करूँ, बात तो सेम ही है। हाँ जी, तो अब यहाँ से R इज इक्वल टू P प्लस Q है, तो यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, CA होगी। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे, CA होगी, लेकिन होनी क्या चाहिए, AC होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसको मैं A मान लेता हूँ, ये मेरे पास B है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या C है, राइट। तो हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB प्लस के BC। ठीक है जी, तो AB प्लस के BC हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है इसके इक्वल, किसका आंसर इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस के BC। तो जो AC है, लेकिन इसके अंदर इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज है, इसकी डायरेक्शन चेंज है, तो जो AC है इसको मैं ऐसे लिख दूं, CA AB प्लस के BC। हाँ जी, इस CA को साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, AB प्लस के BC प्लस का CA इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया आपको कि तीन फोर्सेस हमारे पास किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं, तो उनको ट्रायंगल के रूप में यूज किया जाता है। तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है, नेट रिजल्टेंट, वो हमारे पास 0 हो जाता है। इट मीन्स ये तीनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हमारे पास इतना काम हो गया। तो हम यहाँ पे इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं जब बात इक्विलिब्रियम की करेंगे, और हम इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे मेरे पास ये है वापिस, और इससे मेरे पास ये है, यानी इसी से तो ये बना है। ठीक है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस के अंदर, और ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पे तीन फोर्स थे किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, जब उनको ट्रायंगल बनाकर यूज करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल की तरह यूज करते हैं, तो फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस।
कन्वर्स के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, कन्वर्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ गिवन होगी, ठीक है, उसके हेल्प से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 3 फोर्सेज इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है, फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, तो वे हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल फोर्स हो जाते हैं, राइट। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये P मान लेता हूँ, ये क्या मान लेता हूँ, ये R मान लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन में P इज इक्वल टू BC अपॉन में क्या हो, इज इक्वल टू C अपॉन में R, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाते हैं, फोर्सेज पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ट्रायंगल हमारे पास है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो ये फोर्सेज क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसके पैरेलल मेरे पास ये, इसके पैरेलल मेरे पास ये, और इसके पैरेलल मेरे पास ये, ठीक है। ये था मेरे पास ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज एंड कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज। लैम्बडा म्यू थ्योरम, और लैम्बडा म्यू थ्योरम प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम केयूके के अंदर आई हुई है। तो देखते हैं थ्योरम क्या है, फिर इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट O, क्या कहता है, 2 फोर्सेज का रिजल्टेंट किसी पॉइंट O पे एक्ट करता है, ठीक है, इन ए डायरेक्शन OA एंड OB, ठीक है जी। तो मैं बना लेता हूँ फिगर इस टाइप से। तो मेरे पास ये पॉइंट O है, ठीक है जी, OA डायरेक्शन होगी मेरे पास, OB डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये मान लेता हूँ A, ये मान लेता हूँ B। डायरेक्शन की बात की है तो डायरेक्शन मेरे पास ये बन गई, ठीक है, इतना काम हो गया। Resultant of 2 forces acting at point O in direction OA and OB and represented in magnitude by lambda OA and mu OB is represented by lambda plus mu OC, where C is a point in AB such that lambda C is equal to mu CB। तो मेरे पास जो इसका फोर्स है वो फोर्स क्या गिवन है, लैम्बडा OA, और जो इसका फोर्स है OB डायरेक्शन के अंदर वो क्या है, mu OB, ठीक है जी। ये मेरे पास हो गया, ओके। अब हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट, ठीक है, वो रिजल्टेंट इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमें शो करना है, ठीक है जी। करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है जी। और रिजल्टेंट होगा तो रिजल्टेंट ऐसे लाई करेगा हमारे पास, ठीक है, रिजल्टेंट लाई करके, ओके जी। रिजल्टेंट क्या गिवन है, लैम्बडा प्लस के म्यू OC। तो यहाँ पे C क्या प्यारे बच्चों, C कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि पॉइंट मिड में ही हो, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस लाइन को कहीं भी ज्वाइन करा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया सच दैट लैम्बडा CA डायरेक्शन मेरे पास ये आ गई, म्यू CB डायरेक्शन मेरे पास ये आ गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ से लेट 2 फोर्सेज लैम्बडा OA एंड म्यू OB acting at point O in direction OA and OB रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, हमने क्या लिखा है कि लैम्बडा OA और लैम्बडा OB 2 फोर्सेज है, वे OA और OB की डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, ठीक है जी, ओके। लेट CB any point on AB such that, वो पॉइंट लेना किस टाइप से है, सच दैट मेरे पास क्या हो, लैम्बडा CA इज इक्वल टू म्यू CB। इस टाइप से मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट C लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ से बात करते हैं इन ट्रायंगल OAC के अंदर। इन ट्रायंगल OAC के अंदर क्या हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज यूज कर सकते हैं, जो हमने अभी किया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज देखो यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन ये है, फिर डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन ये है ऑपोजिट। तो जो OA है वो रिजल्टेंट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके प्लस इसके, ठीक है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज। तो यहाँ से जो OA है मेरे पास, इसको मान लेता हूँ OA वेक्टर इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC प्लस के मेरे पास C, ठीक है जी, इतना काम हो गया, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे तो लैम्बडा मल्टीप्लाई है, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि लैम्बडा OA म्यू OB इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस के म्यू, लैम्बडा प्लस म्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा ऊपर हो गया, लैम्बडा प्लस के म्यू OC। तो लैम्बडा OA चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लैम्बडा OA इज इक्वल टू लैम्बडा
ओ सी प्लस के लैम्बडा सी ए, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल की बात होगी, अब बात करेंगे इसकी, तो ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, ओ सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू मेरे पास हो गया ओ सी प्लस के सी बी। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब इसको क्या चाहिए, यहाँ पे म्यू है तो क्या करते हैं, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। म्यू ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू ओ सी प्लस के म्यू सी बी वैक्टर। ठीक है जी, ये हुई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, रिजल्टेंट हमें चाहिए, वो कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करने से आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहां से बनेगा हमारे पास लैम्बडा टाइम ओ ए प्लस के म्यू टाइम ओ बी इज इक्वल टू लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना, राइट को राइट में ऐड करना। तो यहां से भी बच्चों लैम्बडा है और ओ सी है, ओ सी कॉमन आ जाएगा, तो लैम्बडा प्लस के म्यू ओ सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस के यहां से लैम्बडा सी ए प्लस के म्यू सी बी। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, तो यहां से मेरे पास लैम्बडा ओ ए प्लस के म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस के म्यू ओ सी प्लस के लैम्बडा सी ए, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस के म्यू टाइम बी सी। डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो सी बी क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी सी लिख सकते हैं। हाँ जी, तो यहां से मेरे पास लैम्बडा प्लस के म्यू ओ सी आ जाएगा, ये मेरे पास 0 के इक्वल बन जाएगा, बिकॉज जो मेरे पास लैम्बडा सी ए है वो मेरे पास म्यू बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, तो लैम्बडा सी इज इक्वल टू म्यू सी बी, तो लैम्बडा सी ए की जगह पे म्यू बी सी पुट करेंगे यहाँ पे, तो म्यू बी सी माइनस का म्यू बी सी 0 बन जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो लैम्बडा ओ ए प्लस का म्यू ओ बी इज इक्वल टू दिस, हैंस द रिजल्ट। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। ठीक है जी, ये था हमारे पास लैम्बडा म्यू थ्योरम। इस थ्योरम का हम यूज करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये सी पॉइंट मिड में आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर ये मिड में आ जाए तो क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट बन जाता है तो इसको मैं कोरोलरी लिख देता हूँ इसकी। ठीक है जी, ये नोट बना करके लिख देते हैं। इफ C is the mid point of AB, अगर C मेरे पास मिड पॉइंट है AB का, ये C भी अगर AB के मिड में आ जाता है तो यहाँ से ये रेशो और ये रेशो सेम होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, लैम्बडा इज 1 पुट करेंगे, OA प्लस का OB इज इक्वल टू लैम्बडा म्यू 1 पुट किया है तो 1 प्लस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 2 OC। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ से जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस ये इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, जब मेरे पास क्या हो, मिड पॉइंट हो। ठीक है, तो लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि OA प्लस OB इज इक्वल टू 2 OC, अगर मेरे पास C क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ तो। ठीक है, तो अब बात करते प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, शो दैट द 3 फोर्सेस डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस। ठीक है जी, कहाँ से लगी हुई है, वर्टिसेस से। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द 3 मीडियंस, और जो 3 फोर्स हैं ये 3 मीडियन हैं। ठीक है जी, ऑफ ए ट्रायंगल आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है जी, किस टाइप से है, एक फिगर बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल है ABC, मान लेता हूं इसका मिड पॉइंट है D, E और F। ठीक है, ये मेरे पास है, और जो 3 फोर्सेस हैं, ये फोर्स ये है, ये फोर्स लग गया, यहाँ से ये फोर्स लग गया। ठीक है जी, और यहाँ से ये फोर्स लग गया।
ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है और ये कहता है कि शो करो ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम के अंदर है। मतलब क्या शो करना है हमें शो करना है कि जो AD है प्लस के जो CF है प्लस के जो BE है ये मेरे पास इसके इक्वल है जी। ये हमें शो करना है ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की हेल्प से। फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है अंदर, अगर हम उन्हें ट्रायंगल की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो। ठीक है जी, समझ आया। ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके जी, तो करते शुरुआत इसकी। लेट जो हमने लिया है बनाइए ट्रायंगल के नाम लिखे हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है जी, लेट ABC इज ए ट्रायंगल या मैं ऐसे लिख देता हूं ABC आर वर्टिसेस। लेट ABC आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। वर्टिसेस क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होते हैं वर्टेक्स ABC। ठीक है, ABC हमारे पास क्या वर्टेक्स है, और एक से ज्यादा होते हैं वर्टेक्स तो उसका बोलते हैं वर्टिसेस, प्लूरल फॉर्म है वर्टेक्स के। ठीक है जी, तो ABC मेरे पास क्या वर्टिसेस है। ठीक है, एंड DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। किस साइड का मिड पॉइंट है, D BC का, और E किसका है, CA का, एंड F किसका है मेरे पास, AB का रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये मेरे पास मिड पॉइंट हो गए। ठीक है जी, और जो AD है CF है और BE है, AD और BE CF आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है, मीडियंस है। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां पे ये मीडियंस कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन हमारा इसका भी यूज नहीं सेंट्रोइड का। ठीक है, वर्टेक्स मिड पॉइंट पे जहां पे कट करती है तो वो होती है प्यारे बच्चों मीडियन। राइट, समझ आया। मीडियन का मतलब क्या है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन कट करेगी, जाकर मीट करेगी, उसको बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ से वर्टेक्स से ऑपोजिट के मिड पॉइंट पर, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन मिली है जाकर के, वो हमारे पास क्या है, मीडियन है। और मीडियन की प्यारे बच्चों एक खास बात होती है, जो ये मीडियन है ना, जो यहाँ पे सेंट्रोइड होगा G, वो G क्या करेगा, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये बात आपको पता होगी। ठीक है, छोटी क्लासेस के अंदर चीज़ें आपने पढ़ी है, क्लास 9th के अंदर चीज़ें आ गई थी ये। तो ये क्या करता है, 2:1 में इसको डिवाइड करता है। इस चीज़ का भी हमारा यूज़ नहीं है, आगे यूज आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ से सेंट्रोइड को भी इरेज कर देता हूँ, अभी हमारा यूज़ नहीं है। हमारा जो मेन यूज है वो क्या है, वो हमें इस चीज़ को शो करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से प्यारे बच्चों जो D है वो क्या है, मिड पॉइंट है। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास ये मिड पॉइंट होगा तो मैं वहां पे डायरेक्ट यूज कर लूंगा, क्योंकि इसके इक्वल हो जाता है, ट्वाइस के इक्वल हो जाता है। D मिड पॉइंट है। ठीक है जी, ये मेरे पास रिजल्टेंट हो जाएगा, D मिड पॉइंट है तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ AD, AB प्लस AC। तो AB प्लस AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। ओके, ठीक है, तो AB प्लस AC ट्वाइस ऑफ AD किसकी हेल्प से, लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से। मैंने अभी आपको बताया था कि मिड पॉइंट होगा तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा वहां पे ट्वाइस। ठीक है जी, कि ये प्लस ये इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। तो यहाँ से AD की वैल्यू निकाल दो, हमें तो AD की वैल्यू चाहिए ना, ये वाली। तो AD इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा AB प्लस का AC, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ इसको। ठीक है, शो मुझे ये करना है। ठीक है जी, अब यहाँ से सिमिलरली करके लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली जो E है मेरे पास वो भी क्या है, मिड पॉइंट है। सिमिलरली E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके,
सी ए के और ए बी के। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए डी आया है यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैंने पॉइंट ई लिखा है तो बी ई आ जाएगा। बी की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2। बी ई मेरे पास ये है तो ट्रायंगल यहाँ से ये बनेगी, बी ए और बी सी। तो बी ए प्लस के बी सी, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। और जब मेरे पास एफ मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है तो क्या बनेगा, सी एफ। और सी एफ मेरे पास हो जाएगा 1/2। सी एफ के लिए मुझे चाहिए सी ए और सी बी, सी ए प्लस के सी बी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास, राइट। हमने क्या किया, जस्ट ए बी और बी सी और सी डी सी ए, इनका जो मिड पॉइंट थे वहाँ से मैंने लैम्बडा म्यू थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। तो इनको ऐड करो, ए डी प्लस के बी ई प्लस के सी एफ, ए डी प्लस के बी ई प्लस के सी एफ इज इक्वल टू, देखो 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 1/2 कॉमन निकाल दूँ। हाँ जी, अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस का ए सी प्लस यहाँ से बी ए प्लस का बी सी प्लस सी ए प्लस का सी बी। ये आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो 1/2 ए बी प्लस ए सी प्लस ये ए बी है, यहाँ पे बी ए है, बी ए है तो इसको नेगेटिव में लिख सकता हूँ मैं, नेगेटिव ए बी। हाँ जी, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसकी। जो बी सी है तो प्लस का बी सी, ठीक है, प्लस का सी ए, यहाँ पे ए सी था, इसको लिख सकता हूँ माइनस का ए सी, ठीक है जी। और बी सी प्लस का है तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का बी सी, डायरेक्शन चेंज करके। तो यहाँ से ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट, ए सी माइनस ए सी कैंसिल आउट, बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट, ठीक है जी। तो ए डी प्लस बी सी, सॉरी बी ई प्लस सी एफ मेरे पास क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर मीडियंस आर, हैंस लिख देता हूँ यहाँ पे, हैंस मीडियंस आर इन इक्विलिब्रियम। जो मीडियंस है हमारे पास वो क्या आ गई प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड डी ई एफ आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। Forces represented by AD, 2/3 PE and 1/3 CF acts on a particle at the point where AD and BE meet, so that the resultant is represented in magnitude and direction by 1/2 AC and that its line of action divides BC in the ratio 2:1। ठीक है जी। तो अब पढ़ते हैं ध्यान से स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते चले जाएंगे, अपना काम करते चले जाएंगे, ठीक है जी। ये कहता है कि ए बी सी जे ट्राइंगल, ठीक है जी, ए बी सी ट्राइंगल है। लीजिए हम इसके बात मान लेते हैं, ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, तो मैं इसको थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और चीज़ें डायग्राम दे करके आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हम थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ उसको, ठीक है जी। ये मेरे पास है, इन्होंने कहा है ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक है जी। तो लिख देते हैं लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक है। इतना काम हो गया, ओके। एंड डी ई एफ आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। डी एफ क्या है, मिड पॉइंट। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। किसका, मान ले तो मिड पॉइंट ये मेरे पास क्या है, डी इसका मिड पॉइंट है, ई मेरे पास इसका मिड पॉइंट है, और जो एफ है वो मेरे पास इसका मिड पॉइंट है। आर द साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। इतना काम हो गया, हाँ जी, इतना काम मेरे पास हो गया, मिड पॉइंट तक हो गया मेरे पास। कि इन्होंने कहा ट्रायंगल ए बी सी है, उसके मिड पॉइंट है डी ई एफ, इतना मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। उसका तो कहता है कि फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय, जो फोर्स है वो किससे लिखे गए हैं, ए डी से, 2/3 बी ई से और 1/3 सी एफ से, ठीक है। एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, और ये तीनों फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं,
पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टैटिक्स के अंदर पॉइंट्स है, ठीक है जी। पार्टिकल एट द पॉइंट वेयर ए डी एंड बी ई मीट, तो ये फोर्सेस उस पॉइंट पे मीट करते हैं, उस पॉइंट पे एक्ट करते हैं जहाँ पे ए डी और बी ई मीट करते हैं, तो ए डी और बी को मिलाते हैं, तो ये मिला दिया जी ए डी, और ये कहता है बी ई, लीजिए ये मिला दिया मैंने बी ई, ठीक है, बी मिला दिया। अब ये मीडियन था मेरे पास, ठीक है जी, फोर्सेस क्या ए डी, तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है जी, बी ई है तो मेरे पास ये इस डायरेक्शन में, राइट। अब प्यारे बच्चों जहाँ पे मीडियन मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। वो जो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी 2 पार्ट इसको हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ रेड से, मान लेते हैं कि 2 पार्ट इसका है तो 1 इसका है, ठीक है जी, और 2 पार्ट इसका है तो 1 इसका हो जाएगा, ठीक है। सेंटर से यानी वर्टेक्स से हमारे पास 2 होता है और मिड पॉइंट पे जाके वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। इतना काम हो गया मेरे पास, ओके। तो लिख देते हैं लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, इट डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, तो मीडियन को क्या करता है, ये 2:1 में डिवाइड कर देता है, ठीक है जी। ये मीडियन थी ए डी, इसको 2:1 में डिवाइड कर दिया, ये मीडियन थी बी ई, इसको 2:1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतना काम हुआ हमारे पास जो इन्होंने अभी तक कहा है, ठीक है जी। कहाँ पे मीट करते हुए, ए डी बी ई और सी एफ, सी एफ की बात की है तो मैं क्यों ना सी एफ को मिला दूँ यहाँ से, हाँ जी, लीजिए मैंने सी एफ को मिला दिया, ये होगी इस डायरेक्शन में, तो वर्टेक्स है तो मेरे पास यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 ये हो गया और एक मेरे पास ही हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, ओके। सो दैट द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 1/2 AC, तो हमें शो क्या करना है वो देखते हैं। टू शो, ये 3 फोर्सेज एक्ट करते हैं, 3 फोर्सेज एक्ट करते हैं तो AD प्लस के 2/3 BE प्लस के 1/3 CF, ये मेरे पास किसके को लाना चाहिए जी, 1/2 AC के को लाना चाहिए, ये हमें शो करना है, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास ये शो कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद एंड दैट इट्स लाइन ऑफ एक्शन डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2:1, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको शो करना 1/2 AC के इक्वल, ठीक है जी, ओके। तो ये मेरे पास है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों AD की वैल्यू तो AD के इक्वल है, ठीक है, लेकिन जो 2/3 BE है, 2/3 BE, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, 2/3 BE, BE क्या है मेरे पास, BE में से 2/3, ठीक है, टोटल कितना है 2 + 1 3, और 3 में से 2 मेरे पास कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है जी। तो मेरे पास 2/3 BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, BG, ठीक है, समझ आया। 2 + 1 3 में से सेकंड दूसरा हिस्सा मेरे पास ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं 1/3 CF की, 1/3 CF में से यानी 3 में से एक हिस्सा कौन सा, CF मेरे पास ये रहा 1 2, टोटल कितना है, सम 3 है, 3 में से पहला हिस्सा कौन सा, ये वाला है, तो इसके डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये GF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट जो 2/3 BE था इसकी वैल्यू लिखी है, BE में से दूसरा हिस्सा, टोटल कितना 3 में से 2 मेरे पास ही है, तो मेरे पास BG, ठीक है। इसमें क्या है 3 में से एक मेरे पास ये वाला पार्ट है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये GF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना काम, ओके। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसे बता रहा हूँ ऐसे करते जाओगे तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। स्टेप बाय चलेंगे, जो इन्होंने दे रखा ना मैं वैसे ही काम करता जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही आपको करना है, एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इतना काम मेरे पास हो गया, ठीक है जी। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। तो करते हैं, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना 1/2 AC, तो देयरफॉर AD प्लस के 2/3 BE प्लस के 1/3 CF इज इक्वल टू AD की वैल्यू तो AD है, कंप्लीट है, प्लस के 2/3 BE की वैल्यू है BG, ठीक है जी, प्लस के 1/3 CF की वैल्यू है GF, ये मेरे पास हो गया।
तो यहाँ से ए डी प्लस के बी जी प्लस के जी एफ कुछ बन रहा है यहाँ से बी जी प्लस जी एफ। देखो ये और ये अगर मैं इसको मिला दूं तो एक मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगी। हाँ जी, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की हेल्प से ये प्लस ये, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी, ये डायरेक्शन है ना सेम, ये लीजिए ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन मेरे पास क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए ना। तो क्या आएगा यहाँ से बी एफ आ जाएगा। हाँ जी, तो इसको क्या लिख देंगे हम बी एफ, किसके हेल्प से, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया ए डी प्लस बी एफ। ठीक है जी, इसके बाद जो बी एफ है ये वाला, मैं यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँ, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें जाना कहाँ तक, ए सी तक पहुँचना है, तो ए सी मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, एक डी ई ड्रॉ कर लिया मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ। तो मेरे पास जो ये चीज़ है ए डी प्लस के बी एफ, ये बी एफ मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास डी ई के इक्वल। ठीक है जी, इसको ऊपर ले देता हूँ मैं यहाँ से ए डी प्लस के डी ई। क्यों आइए, क्योंकि मेरे पास डी और ई क्या है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, बी सी एंड ए सी। बी सी एंड किसका था हमारे पास, मैंने यहाँ पे नाम लिखा था बी सी और सी ए का। ठीक है जी, ठीक है, ये मिड पॉइंट था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, इसके साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी मिड पॉइंट की हेल्प से। उसके बाद हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना जी 1/2 ए सी तक। ठीक है, तो मेरे पास ए डी प्लस के डी ई, चेक करते कहीं पे कुछ बनता है, ए डी ठीक है प्लस के डी ई, ए डी प्लस डी ई, यहाँ से जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगी ये वाली। हाँ जी, ए डी प्लस के डी ई, ये मेरे पास ट्रायंगल बनेगी, इस साइड चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से मेरे पास क्या होना चाहिए, ए ई के इक्वल होना चाहिए। हाँ जी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जो ए ई है इस ए ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, जितना ये पार्ट है इतना ये पार्ट है, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे। हाँ जी, तो मैं इसको कंप्लीट को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ए सी लिख सकता हूँ, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ये होगा तो मेरे पास ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ये पार्ट कितना हो गया, हाफ हो गया। एक चीज तो हमारे पास होगी प्रूफ, हैंस द रिजल्ट। ठीक है जी, एक रिजल्ट तो मेरे पास आ गया। अब बात करेंगे दूसरे रिजल्ट की। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो एक बार। ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका, ये कहता है कि एंड दैट इट्स लाइन ऑफ एक्शंस डिवाइड्स बी सी इन द रेशो 2:1। ठीक है जी, लाइन ऑफ एक्शन है बी सी का, वो क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, मेरे पास एक जी सेंट्रोइड है। ठीक है, हमने क्या निकाला है, ए सी की निकाल ली वैल्यू। ठीक है जी, ए सी निकाल ली। जैसे मेरे पास ये साइड इसके पैरेलल हुई थी, ऐसे मेरे पास यहाँ से ये साइड अगर मैं यहाँ से कुछ ड्रॉ कर दूँ तो उसके पैरेलल हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट आ गया मेरे पास H। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता है, एंड दैट इज लाइन ऑफ एक्शन बी डिवाइड्स बी सी इन द रेशो 2:1। बी सी को डिवाइड करता है तो काम बी सी पे ही करना होगा। हाँ जी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रो G2H, तो हमारे पास ड्रो ए पॉइंट H फ्रॉम सेंट्रोइड G। ठीक है, सच दैट जो मेरे पास GH है, ये GH मेरे पास क्या है, पैरेलल है किसके जी, ए के। ठीक है, ये पैरेलल मेरे पास किसके हो जाएगा, ए के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और AC के पैरेलल मेरे पास ये। ठीक है, ये पैरेलल किसके हैं, AC के भी है और AE के भी है। GH पैरेलल टू A
देयरफॉर GH पैरेलल टू AC। ठीक है, जी मेरे पास ये जो पॉइंट आया ये किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल है। ए के पैरेलल है तो ये ऑफ कोर्स सी बात है AC के पैरेलल भी होगा। हाँ जी, AC के पैरेलल भी हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से हम ट्रायंगल BEC। ए लिखो मैं यहाँ से इसको, चलो मैं इसको AC लिख देता हूँ। AC मेरे पास हो गया, AC की हो गया ये पॉइंट, तो ये मेरे पास इसके भी तो हो गया EC के, तो लीजिए EC हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, हम बात इसमें कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC के अंदर, अब ट्रायंगल BEC क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, BEC। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे निकाल दूं ताकि चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, BEC। ठीक है जी, ये मेरे पास कोई सेंट्रोइड है, G पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, G से मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया H पॉइंट, तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ से, जो GH है वो पैरेलल किसके पैरेलल है बच्चों, EC के पैरेलल है। GH पैरेलल है EC के, यानी ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा क्लास 10th के अंदर आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक रिजल्ट पढ़ा था आपने कि अगर मेरे पास ट्रायंगल इस टाइप से कोई ABC और ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से जो रेशो होता है, अगर इसको मैं DE का नाम देता हूँ, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रिजल्ट मेरे पास होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये ट्रायंगल वही तो है, जैसे इसको इस ट्रायंगल को ऐसे किया हुआ है। ठीक है, इसको आप इसे ऐसा कर दो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, BG अपॉन में G लिख सकते हैं ना, इस रिजल्ट की हेल्प से। हाँ जी, तो लिखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या जाएगा, देयरफॉर BG अपॉन में GE इज इक्वल टू BH अपॉन में HC। ठीक है जी, अब G क्या पहले बच्चों, सेंट्रोइड है। G सेंट्रोइड था तो क्या करता था, इसको 2 में डिवाइड करता था, इसको किस में डिवाइड कर रहा है, ये 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पार्ट क्या है, 2 है, यहाँ पे मेरे पास पार्ट कितना 1 है। तो यहाँ से जो BG है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो GE है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर जो H है, H डिवाइड्स BC इन 2:1। तो जो H है वो BC को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट दे रखी है हमें बस वैसे ही चलते जाना। ठीक है जी, और अपने रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन 3, फाइंड ए पॉइंट O within a triangle ABC so that the forces represented by OA, OB and OC in magnitude and direction and acting at O may be in equilibrium। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, फाइंड ए पॉइंट O within a triangle ABC। तो पहले एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, ABC। ठीक है, लेट ए ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, ABC ट्रायंगल होगी, इसके अंदर एक पॉइंट फाइंड करना है विद इन दिस ट्रायंगल ABC के अंदर। एक पॉइंट O लेके चलते हैं यहाँ से, मान लेता हूँ मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे पास ट्रायंगल ABC है, एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कोई पॉइंट O। ठीक है जी, ये पॉइंट O ले लिया मैंने यहाँ से। ये कहता है कि फाइंड ए पॉइंट O विद इन ट्रायंगल ABC सो दैट द फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय OA, OB, OC, फोर्स OA, OB, OC। तो इनको ज्वाइन कराते हैं, OA, OB और OC। ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है जी, ये मेरे पास फोर्सेज हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एक्टिंग एट पॉइंट O पॉइंट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास O पॉइंट है, मे बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, गिवन क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर गिवन OA, OB, OC एक्टिंग एट पॉइंट O आर इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है तो OA
प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। हमें ये बताना है कि जो ये पॉइंट ओ है ये पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। मैंने पॉइंट यहाँ पे चूज कर लिया कि ओ पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है जी, ओके। तो अब मुझे यहाँ से सोल्व करना है इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी गिवन है कि हमारे पास ओ ए ओ बी ओ सी पॉइंट है। ठीक है, यानी फोर्सेज है, और यहाँ पे जो फोर्सेज हैं ये कैसे इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो अब यहाँ से हम सोल्व क्या करें। ठीक है, हमने यहाँ पे दो थ्योरम पढ़ी है, एक इक्विलिब्रियम वाली और दूसरी कौन सी पढ़ी है, लैम्बडा म्यू थ्योरम। ठीक है जी, तो लैम्बडा म्यू थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, जब हमारे पास कोई पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो कोई पॉइंट होगा तो हम क्या करते हैं, एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई जी पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, एक मीडियन ड्रॉ कर ली। लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए डी इज द मीडियन। ठीक है, लेट जी बी द सेंट्रोइड। ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी का मेरे पास क्या जी, सेंट्रोइड है। अब डी मेरे पास मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है तो इस ओ को और डी को हम ज्वाइन करा सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, ज्वाइन ओडी। ओडी को ज्वाइन कर दिया, ओडी मेरे पास क्या हो गया, यानी डी मेरे पास मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट की हेल्प से यहां पे लैम्बडा म्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहां से बाई लैम्बडा म्यू थ्योरम यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, ओ बी। मैं इसको एक सेकंड, बाई लैम्बडा म्यू थ्योरम। लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं, ओ बी प्लस का ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम ओ डी। ठीक है, याद आया, मैंने आपको बताया था मैं डायरेक्ट यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डी। हमें क्या गिवन है, गिवन हमारे पास ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। मेरे पास ओ बी प्लस ओ सी तो आ गया, अब ओ ए और चाहिए, तो क्यों ना हम यहाँ पे ओ ए ऐड कर दे, यहाँ पे ओ ए ऐड कर दे। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस 2 टाइम ओ डी। ठीक है जी, अब ओ ए प्लस 2 टाइम ओ डी, ये मेरे पास कुछ बनता है, ओ ए प्लस 2 टाइम ओ डी। ठीक है जी, ओ ए प्लस 2 टाइम ओ डी। तो मैं यहां से इसको अगर ज्वाइन करा दूं इस टाइप से, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे 1 टाइम है ये, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 टाइम हो जाएगा। तो 3 टाइम ओ ए प्लस ओ डी, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये ओ जी। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। देखो मेरे पास क्या था, ये ओ ए ओ डी, ये मेरे पास 2 फोर्सेज हैं। ठीक है जी, ये फोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्टेंट ओ जी होगा। ठीक है, ओ जी क्या हो जाएगा, लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से लैम्बडा प्लस म्यू कितना होता है, 3, 1 + 2 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3OG इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 का यूज कर लिया मैंने, क्योंकि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 मेरे पास हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OG इज इक्वल टू 0। अब OG इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इनकी डिस्टेंस 0 हो गई, तो ये पॉसिबल कब होगा, जो ये O पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे G होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर O कोइंसाइड टू सेंट्रोइड, सेंट्रोइड G। जो O पॉइंट है वो कोई और पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड ही है। ठीक है जी, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया, इसकी डिस्टेंस क्या 0 के इक्वल है, तो O मेरे पास क्या होगा, O मेरे पास G के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और नीचे अच्छे कमेंट्स करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए जल्दी वीडियो आते रहे।
बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।